प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों और धरती को स्वस्थ रखने में मधुमक्खियों तथा अन्य परागणों की अहम भूमिका पर प्रकाश डालने का है। आज इन परागणों के सामने आने वाली कई चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। साथ ही यह दिन मधुमक्खियों और मधुमक्खी पालन प्रणालियों की विविधता का जश्न मनाने का भी दिन है। आपको बताते चलें कि 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था। सदियों से मधुमक्खियों ने धरती पर सबसे कठिन काम करने में अहम भूमिका निभाई है। मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर फलों, नट और बीजों को पहुंचाते हैं और उनके उत्पादन में अपनी भूमिका निभाती है। मधुमक्खियों की 20,000 से अधिक प्रजातियां हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों जैसे परागणकर्ता दुनिया के 35% फसल उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर में प्रमुख खाद्य फसलों में से 87 के उत्पादन में वृद्धि, साथ ही कई पौधों से प्राप्त दवाएं भोजन के रूप में मानव उपयोग के लिए फल या बीज पैदा करने वाली दुनिया भर में 4 में से 3 फसलें कम से कम आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करती है। इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वह दिन था जब आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जंसा का जन्म हुआ था। जंसा स्लोवेनिया में मधुमक्खी पालकों के एक परिवार से आया है, जहां मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है जो एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। करके थोड़ा सा उसको हटाएं। जब धुआं हो जाता है तो मधुमक्खियाँ थोड़ा सा मतलब सुस्त जीवी हो जाती हैं, तो वो फिर हाथ से हटा के और जो शहद वाला पोर्शन है बस उसी को काट के तेज चाकू से निकाल दें। पूरी मतलब उसको डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा छत्ता अगर वो ख़राब कर रहे हैं तो उसका मतलब कि वो बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि ये मधुमक्खियाँ हमारे लिए अमृत तुल्य पदार्थ देती हैं, तो उनका संरक्षण भी हमारा दायित्व है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा देने की बात करें, और ये ज़्यादा जब रहेंगी, क्योंकि देखिए एक वैज्ञानिक थे हमारे, आप लोग बहुत लोग साइंस पढ़े होंगे, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, बहुत मतलब उनको सदी का वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय अपने समय ही कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ हमारे सृष्टि से ख़त्म हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि 75 से 80% जो है हमारी फसलें हैं वो पर परागित होती हैं, और उसमें इनका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, तो हमको खाना भी तो चाहिए, हमारा पेट भी तो भरना चाहिए।
तो वो कैसे भरेगा? अगर ये फसलों में परागण नहीं होगा तो उसमें बीज नहीं बनेंगे, उसमें फल नहीं बनेंगे, तो फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? तो ये भुखमरी के कगार पे हम आ जाएंगे और मधुमक्खियों का जो महत्व है वो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन इधर काफ़ी हमारे कई कारणों से मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। जैसे इनको क्या है, मोबाइल का टावर है या ट्रेन चल रही है उसका जो मतलब वो वेव होता है, या हवाई जहाज़ चल रहा है उसका वेव होता है, इस तरह के तमाम मोबाइल है हमारी, तो ये सारी जो है तरंगों से काम करती है और इनका भी पूरा काम जो है वो तरंगों से ही होता है। तो अगर आसपास इस तरह के कुछ इक्विपमेंट हैं या उपकरण हैं तो इससे ये काफ़ी प्रभावित होती हैं। जैसा मैंने कहा कि वो अपने ही घर में आती हैं, लेकिन वो जब तरंगों से प्रभावित हो जाती हैं तो वो दूसरे के घरों में चली जाती हैं या ऐसे ही उड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वो अपने घर में पहुंच नहीं पाती। तो इससे कई कॉलोनीज हमारी जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये सब सारी जो है ये दिक्कतें हुई हैं। तो अब धीरे धीरे जो हमारे प्रकृति में आप देखिए, जो तितलियां हमको कितनी दिखती थी पहले, अब वो नहीं दिखती।